हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 18 देखेंगे। उप विषय भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर। तो यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं ज़रा। देखो, भौतिक मानचित्र कुछ इस तरीके का दिखता है और राजनीतिक मानचित्र इस तरीके का दिखता है। भौतिक मानचित्र में आपको नदियाँ, पेड़, नदियाँ, पहाड़ और झीलें, पठार, मरुस्थल, ये सब दिखाया जाएगा। जबकि जो राजनीतिक मानचित्र है उसके अंदर आपको राज्यों के बारे में दिखाया जाता है, पड़ोसी देश दिखाए जाते हैं, ग्रिड दिखाई जाती है इंडिया की, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे भारत का भौतिक मानचित्र। पहला, यह मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है, पर राज्यों की सीमाओं को नहीं दिखाता। यह मानचित्र खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है, जैसे पानी को नीले कलर से और मैदान को हरे कलर से, पर्वतों को ब्राउन कलर से। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ है, भारत के 6 भौतिक विभाग हैं और अन्य भौतिक लक्षण जैसे झील, नदी आदि इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे पर्वतमाला श्रेणी दिखा रखी है, यहाँ पे भी ये पर्वत और ये सारी नदियाँ और उनकी ट्रिब्यूटरीज दिखा रखी हैं। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये सब दिखा रखा है। ठीक है, तो ये सारे इंडियन जोग्राफिकल मैप के लक्षण होते हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र के लक्षण। अच्छा, अब राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा। पहला, यह राज्य और उनकी सीमाएं दिखाता है। ये देखो, इसमें खूब सारे राज्य दिखा रखे हैं। यहाँ पे 28 राज्य हैं हमारे, उनको दिखा रखा है। ठीक है, यह पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाता है। ये मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग रंगों से दिखा रखा है सभी राज्यों को। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। तो हमारे कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लस हमारे 9 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा को साझा करते हैं और नहीं भी करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखो। तो राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह राज्य की और उनकी सीमाओं को दिखाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं और लिखकर बीच में अपने आंसर को थोड़ा बड़ा करो, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो भौतिक मानचित्र की एक विशेषता, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे और बीच में दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए और का उपयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। तो भारत की एक भौतिक विशेषता मैं आपको दिखा रही हूँ ये आंसर। तो ये है थर्ड का आंसर। भारत के को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और भारत के द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लिख लेना। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर पूरा। अब फोर्थ का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता लिखिए। तो भारत की राजनीतिक विशेषता आप यहाँ से लिख लेंगे, ये वाले, कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही ये 9 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये मत लिखना। ठीक है, ये भी से काट देना। पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम भी लिखने हैं। अब इसमें तो कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। देखिए, ये थोड़ा साफ मैप है। यहाँ पे सबसे पहले आता है अफगानिस्तान, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे मालदीव्स, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ मालदीव्स,
और ये श्रीलंका। ठीक है, तो ये पूरे 9 देश हो गए। मैं लिखा हुआ दिखा देती हूँ आपको। तो ये है भारत के 9 पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पे देश लिखना था, राज्य लिख दिया गलती से, देश। ठीक है, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, मालदीव और श्रीलंका। ये पूरे 9 हैं। ठीक है, तो ये आपके 9 पड़ोसी देश हैं, लिख लेना भाई। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।